गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से डेली मॉर्निंग में वन लाइनर्स की फॉर्म में करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं और वीकेंड पर वन लाइनर्स करंट अफेयर्स ऑल इंडिया रेडियो की समरी और क्वेश्चन आंसर का एक कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता हूं। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है और चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोनों को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं 30 अगस्त को आज कौन कौन से करंट अफेयर चर्चा में है। शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने स्मार्ट इंडिया हैकाथन यानी SIH 2023 का छठा संस्करण लॉन्च किया है। तो उसका ये देखिए 6th एडिशन है। पहले तो हमें यही याद रखना है किस किसने लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और AICTE का ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है, तो इन दोनों को याद रखिएगा। संस्करण जरूर याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। आगे इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय ने भी आपने देखा होगा एक उल्लास ऐप भी लॉन्च की थी। ठीक है, उल्लास ऐप शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई थी, इसको भी याद रखिएगा। अगला ये काफी देखिए इंपॉर्टेंट है। जापानी सशस्त्र बल यानी जैपनीज आर्म्ड फोर्सेस और अमेरिकी नौसैनिक पहली बार अक्टूबर में पूर्वी चीन सागर में जो आपका ईस्ट चाइना सी है ताइवान के सामने वाले द्वीपों पर इस क्या नाम है संयुक्त रिजोल्यूट ड्रैगन अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपसे यही पूछेगा कि अभी हाल ही में जॉइंट रिजोल्यूट ड्रैगन एक्शन अभ्यास किन दो देशों ने करने की बात की है। तो जापानी सशस्त्र बल और अमेरिकी नौसैनिकों के बीच में। कहां पर यह आयोजित किया जाएगा? ईस्ट चाइना सी में ताइवान के सामने के द्वीपों पर यह आयोजित किया जाएगा। तो नाम जरूर याद रखिएगा, रिजोल्यूट ड्रैगन एक्सरसाइज। आगे इसके अलावा देखिए मैंने कल आपको एक बताई थी, कौन सी? ब्राइट स्टार 2023। ये कहां पर हो रही है? इजिप्ट की राजधानी है कायरो। ठीक है, कायरो इजिप्ट यानी मिस्र में ये आयोजित की जा रही है और ये इसमें भारतीय सेना भाग लेने के लिए गई है। तो इसको भी याद रखिएगा, ब्राइट स्टार 2023। और ये बहुपक्षीय अभ्यास है। ये भी देखिए कल काफी चर्चा में रहा। फिट इंडिया मिशन के तहत फिटनेस को बढ़ावा देने और स्वदेशी खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस के सप्ताह भर चलने वाले, क्योंकि आपका 29 अगस्त, ठीक है, 29 अगस्त को आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। जो मेजर ध्यानचंद जी थे जिन्हें हॉकी के जादूगर बोला जाता है, उनके जन्मतिथि के उपलक्ष्य में सप्ताह भर चलने वाले उत्सव में नेपाल में भारतीय दूतावास ने राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी काठमांडू के सहयोग से आओ खेल खेलो, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये आपसे सीधे पूछ सकता है। तो कहां पर? नेपाल में आयोजित किया गया है नामक एक पूरे दिन के खेल कार्यक्रम का आयोजन किया। तो भारतीय दूतावास ने राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी काठमांडू के सहयोग से ये लॉन्च किया है। आगे हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ESO 300-16 के नाम से एक सुदूर आकाश गंगा की छवि खींची है। मतलब बहुत दूर आपके फार एंड पर गैलेक्सी है, उसकी इसने फोटो खींची है, जो लगभग 28.7 मिलियन प्रकाश वर्ष, जो आपको पता है स्टेलर डिस्टेंसेस। ठीक है, स्टेलर डिस्टेंसेस, ये एक प्रश्न भी आ चुका है आपका। स्टेलर डिस्टेंसेस मतलब तारकीय दूरी। ठीक है, तारकीय दूरी मापने का ये एक मात्रक है, याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। क्या नाम है तारामंडल का? एरिडानस तारामंडल में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। एरिडानस तारामंडल में ये स्थित है गैलेक्सी। क्या नाम है? ESO 316। और किसने खोजा है? हबल स्पेस टेलीस्कोप ने। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के प्रश्न बहुत बनते हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज वगैरह लगातार चर्चा में रहता है। भारत अब एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो देखिए सीधे आपसे पूछेगा कि हाल ही में किस बैंक के सहयोग से जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने की बात भारत सरकार ने की है। तो आपको ऑप्शन में वर्ल्ड बैंक दे देगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक दे देगा जो कि ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है, या फिर ADB दे देगा। तो ADB आपका सही आंसर है। बात करें ADB की, तो ADB का हेडक्वार्टर कहां पर है? ADB का हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आता रहता है। इसके अलावा देखिए अगर सेंटर्स की बात करें तो एक इजराइल ने IIT मद्रास में वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर, जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की बात भी की है IIT दिल्ली के परिसर में। राष्ट्रपति मुर्मू जी ने
नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव के सम्मान में एक स्मारक सिक्के का अनावरण किया। तो ये भी याद रखिएगा, सीधे फैक्ट्स में आपसे पूछ सकता है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने देश में एक वर्ष के भीतर 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। इससे पहले इन्होंने राजस्थान में अभी 33 खेलो इंडिया सेंटर्स KIC भी लॉन्च किए हैं। तो अब इन्होंने बात करी है, एक टारगेट इन्होंने बनाया है कि हम देश में स्पोर्ट्स के कल्चर को प्रमोट करने के लिए पूरे भारत में 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स यानी KIC बनाएंगे। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है। देखिए, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न मैं क्यों डाल रहा हूं, आपने अभी देखा होगा उत्तर प्रदेश स्पेशल में क्वेश्चन आया था आपके जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में कि कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को मंजूरी दी गई है, जिसमें 31 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को उत्तर प्रदेश में मंजूरी दी गई थी। तो आपसे हो सकता है सीधे पूछ ले कि कितने खेलो इंडिया सेंटर्स बनाने की बात की जा रही है। भारत और न्यूजीलैंड ने नागरिक उड्डयन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें नए मार्गों का निर्धारण, कोड शेयर सेवाएं, यातायात अधिकार और क्षमता पात्रता शामिल होगी। तो आपसे यह पूछ सकता है कि भारत और न्यूजीलैंड ने हाल ही में किस क्षेत्र में सहयोग किया है, तो सिविल एविएशन के क्षेत्र में या नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में। आगे, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने और वाहनों की ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने BS6 विद्युतीकृत फ्लेक्स ईंधन से चलने वाली विश्व की पहली कार की आज नई दिल्ली में शुरुआत की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सीधे पूछेगा आपसे भारत के किस शहर में, पूछ सकता है कहां पर इसकी शुरुआत की गई, नई दिल्ली में। क्योंकि मोस्टली देखेंगे नितिन गडकरी जी जो इनॉग्रेशन करते हैं वो महाराष्ट्र वगैरह में ज्यादा करते हैं, लेकिन ये थोड़ा नई दिल्ली में इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। और क्या है, ये विश्व की पहली कार है जो BS6 जो कि हाईएस्ट इस समय स्टैंडर्ड है भारत स्टेज नॉर्म्स का, उसका विद्युतीकृत फ्लेक्स ईंधन से चलने वाली यानी लगभग कंप्लीट एथेनॉल से चलने वाली ये कार है। श्रीलंका ने शुक्रवार को अपने पहले कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव, इसलिए देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्रीलंका का ये पहला कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव है, की मेजबानी की। इसका आयोजन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद ने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और ME ग्लोबल पीस फाउंडेशन के सहयोग से किया। तो आपसे देखिए, पड़ोसी देश है भारत का, पैट के सिलेबस में भी है। तो आपसे सीधे पूछेगा कि हाल ही में किस देश ने पहले कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी की, तो श्रीलंका ने ये की है। आपको म्यांमार दे देगा, बांग्लादेश दे देगा, तो कर्नाटक की श्रीलंका ने मेजबानी की है। जम्मू कश्मीर में 2 विश्व विख्यात विशिष्ट उत्पाद भदरवाह राजमा, एक तो नाम याद रखिए, और दूसरा रामबन सुलई शहद को महत्वपूर्ण GI टैग आपका मिल गया है। ठीक है, तो पहली तो आपसे यही पूछेगा कि हाल ही में किस राज्य की भदरवाह राजमा और रामबन सुलई शहद को GI टैग मिला है, जम्मू कश्मीर की। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। GI गुड्स एंड रजिस्ट्री एक्ट होता है एक 1999 का, ठीक है, जिसकी रजिस्ट्री आपकी चेन्नई में स्थित है, ये इसको देती है। 10 साल के लिए देखिए ये वैलिड रहता है, 10 ईयर्स के लिए, और ये आर्टिफिशियल प्लस जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं दोनों को दिया जा सकता है। 10 साल के बाद फिर इसको रिन्यू कराना पड़ता है। अभी हाल ही में बनारस के 4 उत्पादों को ये मिला था, बनारसी पान को, बनारसी लंगड़ा आम को, रामनगरवा भांटा को, और इसके अलावा आदम चीनी चावल को। तो उत्तर प्रदेश में भी ये चर्चा में था। अब देखते हैं जो क्वेश्चन आंसर हमारे कल चर्चा में रहे कुछ। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, ने किस गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति के सदस्य को मनोनीत किया है, तो P चिदम्बरम जी को इसमें मनोनीत किया गया है। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से तत्काल प्रभाव से बैन हटा लिया है, तो श्रीलंका पर बैन लगा हुआ था, फीफा ने इसको हटा दिया है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, 29 अगस्त को। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन है जिन्हें दूसरी बार 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है, तो एमरसन मनांगागवा, ठीक है, मनांगागवा जी को चुना गया है। कौन सा देश पहले कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल की मेजबानी की है, तो किसने की है, श्रीलंका ने की है। किस देश में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया जाएगा, तो मिस्र की राजधानी कायरो में, जिसको काहिरा बोलते हैं इंग्लिश में। शेल इंडिया ने किसे अपना नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है, तो मानसी मदन त्रिपाठी जी को शेल इंडिया ने अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया है। भारत किसके साथ मिलकर दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करेगा, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर स्थापित करेगा। हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया कहां पर है, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो यही देखिए हमारे सारे करंट अफेयर्स आज के चर्चा में थे।
मैं वही पॉइंट डालने की कोशिश करता हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सेशन अगर आपको पसंद आता हो तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से पिछले हफ्ते का डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे ही समर्थन अपना बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।